नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। ये जो कलयुग का प्रभाव चल रहा है, तो इस कलयुग के प्रभाव में हम कहते हैं कि वो बंदा बहुत शरीफ है, वो बंदा जी बहुत नेक इंसान है। तो शरीफ क्यों कौन है? आज नेक कौन है जिसका लोग नजायज लाभ उठा सके? और जब तक वो लोगों का करता है तब तक तो बहुत नेक है, तब तक तो बहुत शरीफ है। और अगर कोई दबंग ग्रह की दशा चली, मंगल की दशा चली या आपके सूर्य की दशा चली, तो जातक में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तो वही इंसान शरीफ ना होकर बदमाश बन गया। तो आज हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि जिनकी कुंडलियों में बुध कमजोर होता है तो वो इंसान कहीं ना कहीं उनके अंदर बेसलेस फियर होता है, एक अनजाना डर होता है, जिसके कारण वो पूरे कॉन्फिडेंस से अपना जीवन नहीं जी सकते। और लोग उन्हें नेक इंसान कहते हैं, लोग उन्हें शरीफ कहते हैं। तो बुध कमजोर कैसे होगा? सबसे पहले तो डिग्री के हिसाब से देखें कि 3 डिग्री से कम और 27 डिग्री से अधिक, 3 से कम और 27 डिग्री से अधिक आपकी कुंडली में बुध है तो वो कमजोर है। सूर्य साथ है नहीं है इसका कोई लेना देना नहीं। जब हम बाल अवस्था और वृद्ध अवस्था देखते हैं और सूर्य की बात है तो सूर्य और बुध में अगर 3 डिग्री से कम अंतर हो, मान लीजिए सूर्य 15 डिग्री का, बुध 12 से लेकर 18 डिग्री तक कमजोर होगा। 3 इधर आ जाए, 3 उधर आ जाए तो ये बुध कमजोर हो गया। और बुध कमजोर कैसे होगा? अगर बुध से 5वें, 7वें और 9वें भाव में राहु हो, बुध आपकी कुंडली में कहीं पर भी विराजमान हो, मान लीजिए बुध जहां पर विराजमान है, जहां 1 लिख लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इनमें राहु हो, बुध से 5वें में, 7वें में और 9वें भाव में राहु हो, तो आपका बुध कमजोर है, आपकी बुद्धि भ्रमित है, आपकी बुद्धि के सामने धुआं आया हुआ है। और आपका बुध कमजोर कैसे होगा? आपका बुध को जो कमजोर करेगा वो करेगा चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक, बुध बुद्धि का कारक। जब बुध के साथ चंद्रमा हो, जब बुध के बिल्कुल सामने चंद्रमा हो, बुध चंद्र की दृष्टि हो, तो आपका बुध कमजोर होगा। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो लोग आपको शरीफ कहेंगे, लोग आपको नेक कहेंगे, लोग कहेंगे ये तो देवता बंदा है, हमारी हाँ में हाँ मिलाता है। और बहुत ब्रीफ में मैं प्रत्येक भाव के अनुसार जो कमजोर बुध है उसका फल आपको बता देता हूं। लगन में कमजोर बुध हो, इसकी क्या निशानी है कि लोग आपको
नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपकी इज्जत के खिलाफ भी कुछ वर्ड बोलेंगे और आपका उनका जो बिहेवियर है आपके प्रति डोमिनेटिंग होगा, आपको दबाने वाला होगा, लेकिन आप मौके पर तो चुप रहेंगे। कोई थोड़ी सी तीखी आवाज में बात कर ले, चार बंदों के बीच कोई ऐसी बात कह दे जो आपको अच्छी ना लगे, आप मौके पर तो चुप रहेंगे लेकिन बाद में सोचते रहेंगे कि मैंने उसको ये जवाब देना था, मैंने उसको वो जवाब देना था। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर लोग कहेंगे कि जी वो तो गऊ है, वो तो नेक बंदा है, कि उनका ईगो सेटिस्फाई कर दिया आपने, तो आप नेक बंदे होगे। अगर आपका दूसरे भाव में बुद्ध है तो जिसने पैसा मांगा उसको उधार दे दिया, किसी ने कोई वस्तु उधार मांगी उसको दे दी, किसी ने कहा जी मुझे गाड़ी की आवश्यकता है, मुझे आपके स्कूटर की आवश्यकता है, आपने दे दिया। और लोगों के साथ आपकी वाणी बहुत विनम्र है, चार लोगों के बीच खड़े हैं तो कोई बंदा आ गया, उसके साथ आपके बोलने का ढंग बहुत अच्छा है कि उसका ईगो सेटिस्फाइड हो गया, तो आप बहुत नेक बंदे हैं। आपके जो रिश्तेदार हैं वो जब तक उनका काम आप करते रहे हैं, उनसे दबकर चलते रहे हैं, उनकी बात मानते रहे हैं, चाहे तो आपके संस्कार है या कोई डर है, तब तक आप नेक आदमी हैं। चार बंदे खाने पीने का काम कर रहे हैं, पेमेंट आप कर रहे हैं, 10 बार इकट्ठे बैठकर खाया पिया, 8 बार आपने पेमेंट कर दी, तो भाई आप बहुत अच्छे बंदे हैं। तीसरे भाव की बात, तीसरे भाव में आपका बुद्ध विराजमान हो तो परिश्रम आप कर रहे हैं, ऑफिस में कोई पॉलिटिकल पार्टी में आप काम कर रहे हैं अधिक, लेकिन उसका क्रेडिट आप दूसरों को भी दे रहे हैं कि जिसकी वजह से काम हो रहा है। जिम्मेदारियां दूसरों की भी अपने सर पर ले रहे हैं, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां, मित्रों की जिम्मेदारियां, रिश्तेदारों की जिम्मेदारियां, भाई बहनों की जिम्मेदारियां, कि मेरा फर्ज है। जब तक आप अपने फर्ज में को फर्ज समझते रहे, दूसरों के फर्ज को भी फर्ज समझते रहे, तो सभी आपके साथ बहुत मीठा व्यवहार करेंगे और गुप्त शत्रु का काम करेंगे। ऊपर से मीठे और बीच में ये चालें होंगी कि ये बंदा तरक्की कैसे कर गया। और जिस दिन से आपने उनकी जिम्मेदारी उठानी छोड़ दी तो भाई आप नेक से शैतान बन गए। कभी ऐसी दशांतर दशा आ जाती है कि आदमी में कॉन्फिडेंस आ जाता है, कमजोर बुद्ध का फल कम हो जाता है, तो फिर आपका पूरे का पूरा जो रुतबा है वही बदल जाता है। अगर आपका चौथे भाव में बुद्ध हो तो परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको ऊपर एक स्टैंप लगाने के लिए कि आप शरीफ हैं, कि आप टेढ़े बंदे हैं। और जो सीधे बंदे होते हैं, जो सीधा वृक्ष होता है, जैसे जंगल में सबसे पहले वही काटा जाता है। जो शरीफ बंदे होते हैं सबसे पहले ये समाज उनका शोषण करता है। शोषण करने के बाद एक हमें तगमा मिल जाता है कि जी नेक इंसान है, अच्छा बंदा है। जब तक लोगों से शोषण करवाते रहो तब तक हम अच्छे बंदे हैं। अपनी कामनाओं की पूर्ति ना करें
दूसरों की कामनाओं की पूर्ति करते रहे, तब तक हम अच्छे बनते हैं। और जब अपनी कामना की पूर्ति करनी शुरू कर दी, तब 5 मिनट में आप अच्छे से बुरे बन जाएंगे। तो आपका बुद्ध कहीं ना कहीं कमजोर है कि आप अपनी कामनाओं के कॉस्ट पर लोगों की कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। कोई संपत्ति के बंटवारे की बात है, कोई पार्टनरशिप में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर कोई काम धंधा कर रहे हैं, उसका बंटवारा किया, अगर आपने कम शेयर ले लिया तो आप बहुत अच्छे हैं। और होगा भी ऐसा ही। अगर बुद्ध कमजोर हुआ, आप में अंदर से इतना साहस नहीं आएगा कि आप विरोध कर सके। कहाँ बात खत्म होगी? चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं के चक्कर में प्रॉपर्टी में घाटा खा लेंगे। घाटा खाने के बाद जो बंदे आपके साथ पहले बहुत मीठे थे सॉरी, अब उनका पूरे का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। तो ये कमजोर बुद्ध की निशानी है। आपका बुद्ध पंचम भाव में हो, ऑपोजिट सेक्स के लोग आपको जूझ करेंगे। जिनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, वो आपको जूझ करेंगे। पंचम भाव है तर्क वितर्क का। कोई मुद्दा बहसबाजी का, कोई बंदा आपसे बहस कर रहा है, उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है जिस सब्जेक्ट पर वो बहस कर रहा है, और आपको पूरी नॉलेज है, फिर भी आप चुप होकर उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो आप शरीफ बनते हैं। जब आपने लॉजिकल बात करनी शुरू कर दी, आप कर नहीं पाएंगे। अगर बुद्ध कमजोर है तो आप शरीफ बने रहेंगे। इसके अलावा संतान पक्ष, जब तक संतान के सामने आप ऐसे बिहेव करेंगे कि तेरे लिए मैं अपना सब कुछ लुटा सकता हूं, तब तक संतान का आपके साथ अच्छा संबंध रहेगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, पंचम भाव में बुद्ध कमजोर है तो इसे मजबूत करना सबसे अधिक आवश्यक है। क्योंकि जो पंचम भाव है, ये भाव आपकी प्रतिष्ठा का है, ये भाव संतान के सामने आपकी प्रेस्टीज का है। अगर आपने अपने जो आपके बहुत करीबी है, आपकी संतान के लोग हैं, उनके सामने शुरू से ही सरेंडर कर दिया, तो ये मत सोचना कि जब आपको कोई बीमारी आएगी, जब बुढ़ापे में वो आपका साथ देंगे। वो पहले से ही आपने बिगाड़ दिए। तो जब पंचम भाव में कमजोर बुद्ध है तो इसे स्ट्रॉन्ग करना बहुत आवश्यक है। और सबसे पहले तो पंचम भाव है, इसका जो संबंध है ये आपके छाती और इसके निचले भाग से है। सांसों की ओर ध्यान दीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो पंचम भाव का कमजोर बुद्ध आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद ईमानदारी, सबसे बड़ा शत्रु। अगर पंचम भाव में बुद्ध कमजोर है, जितना लोगों के साथ ईमानदार रहे, जिसके साथ ईमानदारी दिखाई, उसने ही आपको धोखा दिया। और उसके बाद जब उसका पर्पज पूरा हो गया, पहले तो आप नेक बंदे थे, देवता बंदे थे, उसके बाद आपकी ओर वो नजर उठाकर ही नहीं देखता। काम तो उसने आपका क्या करना है।
छठे भाव में बुध, छठे भाव में कमजोर बुध हो तो जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर लोग आपको जूझ करेंगे। जूझ करे तो ठीक है, लेकिन जूझ एंड थ्रो वाली बात करेंगे। छठे भाव में कमजोर बुध, लोग आपके आसपास के लोग आपके जीवन में अड़चने और कठिनाइयों को बढ़ाएंगे और कभी किसी की छोटी नहीं डालनी। जब कोई आपसे कहे कि मैंने बैंक से लोन लेना है या ये काम करना है, मेरी श्योरिटी डाल दो, तो कभी आपने किसी की श्योरिटी नहीं डालनी, वरना पहले बहुत मीठा होगा, बाद में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर जाएगा। लेकिन अगर बुध कमजोर है तो आपको ये सब करने में भी बहुत हिचकिचाहट होगी। लेकिन मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं, छठे भाव में कमजोर बुध है तो अगर आपने किसी की श्योरिटी डाल दी तो समझ ले पूरे का पूरा जीवन आपने संकट में डाल दिया। और अगर कोई आपका अपमान करे तो चाहे धीमी आवाज में उसका जवाब दे दें, डरकर दे दें, लेकिन मौके पर जवाब दे दें। जब कोई अपमान करे उसको अपने मन में ना रखें, अगला अपमान कर कर भूल जाएगा, आपके मन पर में बात चलती जाएगी और इसका आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपका सप्तम भाव में कमजोर बुध है, जीवन साथी का कितना भी कर ले, कितना भी कर ले आप अपने जीवन साथी का, कितना खुश करने की कोशिश कर ले, कितने दाव पेच लगा ले कि मेरा जीवन साथी मुझसे खुश रहे, लेकिन उसको आपकी कमजोरी पता होती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल गृहस्थ जीवन में क्या है उसको पता होता है। तो आपका जो लोअर कॉन्फिडेंस लेवल है गृहस्थ जीवन में, उसका वो नाजायज लाभ उठाएगा या उठाएगी। फिर आप सोचोगे कि मैंने तो इतनी कोशिश की इसे खुश करने की, लेकिन ये काम उल्टा क्यों हो रहा है? ये काम उल्टा इसलिए हो रहा है कि आपका सप्तम भाव में जब बुध कमजोर हुआ तो आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते चले गए, गलत बात में भी हाँ में हाँ मिलाते चले गए। फर्स्ट स्टेज पर आपका जीवन साथी की कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती तो एक ढंग होता है, एक तरीका होता है उसको समझाने का, लेकिन डर के कारण आपने नहीं समझाया तो फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सप्तम भाव में कमजोर बुध आपकी सेक्स पावर को कमजोर बनाता है और सबसे बड़ी निशानी, आपकी बहन ने आपसे पैसे ले लिए ये कहकर कि मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी, लेकिन उसने आपके पैसे वापस नहीं किए, तो सीधा इंडिकेट करता है कि सप्तम भाव में आपका बुध कमजोर है और आपकी टाई वो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम का कारण बनेगी, रियल टाई या रिश्तेदारों में टाई। तो सप्तम भाव में आपका बुध कहीं ना कहीं कमजोर है और आप सोचेंगे कि पूरी दुनिया कहती है कि बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा जीवन साथी नहीं कहता, या जिसके साथ साझेदारी में कोई काम हो वो बंदा कहता है कि ये शातिर है। जब तक आप दबे रहोगे तब तक तो नेक होगे और
जब कोई अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा आ गई तो आप 5 मिनट में अच्छे से बुरा बन जाएंगे। अगर आपका बुध कमजोर बुध अष्टम भाव में है, सीधी इंडिकेशन पैतृक संपत्ति के मामले में आपको दबाने की कोशिश होगी और काफी हद तक आप दब भी जाएंगे अगर आपका बुध कमजोर है। और अचानक कहीं से लाभ हुआ हो, बड़ा लाभ हुआ हो और अधिक भूमिका आपकी हो, लेकिन आपको शेयर कम मिलेगा, फिर भी आप बर्दाश्त कर लेंगे। 4 बंदों के बीच आपकी प्रसिद्धि पर, आपकी पॉपुलैरिटी पर सवालिया निशान उठाए जाए, आप फिर भी चुप कर कर सहन कर लेंगे। लेकिन एक बात है, अष्टम भाव में कमजोर बुध आपका ध्यान अकल्ट साइंसिस, जो गूढ़ विद्याएं हैं जैसे ज्योतिष हो गया, इसकी ओर लेकर जाएगा। लेकिन अगर अधिक कमजोर है तो भाई फिर जातक तंत्र मंत्र की ओर जाता है, डर के कारण कि तंत्र मंत्र मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट जातक की लाइफ पर नेगेटिव बनता है। बुध अष्टम भाव में कमजोर है, आपके ससुराल पक्ष के लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे और आपको दबाकर कहेंगे कि हमारा जो जवाई है वो तो भाई बहुत शरीफ बंदा है, वो तो बहुत नेक बंदा है। तो ये निशानी है अष्टम भाव में कमजोर बुध की, जो आपको शरीफ साबित करता है। आ गया आपका नवम भाव। नवम भाव में कमजोर बुध परोपकार का भाव है और जिसका परोपकार किया उसने ही आपकी बाट लगा दी, जिसका परोपकार किया उसने आपके जीवन में ऐसा जहर घोला कि आपको बहुत नुकसान हुआ। आपसे मीठी मीठी बातें कर कर, आपको पता है बुद्ध बुद्धि का कारक है कि ये मेरा नजायज लाभ उठा रहा है, ऐसे काम करवा लेगा जिसका सीधा इम्पैक्ट आपके भाग्य पर पड़ेगा। अगर किसी ने बाहर जाना है, फॉरेन जाना है, तो ये बात तब तक किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए जब तक आप विदेश की धरती पर पैर न रख लें। सिर्फ आपके जो परिवार के लोग हैं, माता पिता आदि, उनको ही मालूम होनी चाहिए, वरना इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नवम भाव भाग्य और बदनामी का भाव। काम गलत किसी दूसरे ने किया, आपको मालूम है कि उसने ये काम गलत किया, लेकिन इसके बावजूद कुछ हद तक इल्जाम आप पर आएगा, लेकिन आप चुप रहेंगे। अगर आपका बुद्ध कमजोर है, कहीं ना कहीं आपके मन में डर है कि अगर मैं बोल दिया कुछ तो कहीं मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो जाए। तो दुनिया की नजर में आप शरीफ बंदे होंगे। इस कलयुग में शराफत की डेफिनेशन यही है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप दुखी होते रहो, तो आप नेक है, आप शरीफ हैं, आप अच्छे हैं। दसम भाव में कमजोर बुध। दसम भाव में बुध सबसे अच्छा फल देता है वैसे, लेकिन दसम भाव में कमजोर बुध हो, जातक अपने सबॉर्डिनेट्स को काबू में नहीं रख पाएगा। सबको खुश करने की कोशिश करेगा अपने कार्य क्षेत्र में, बॉस को खुश करने की कोशिश, जो उसके नीचे काम करते हैं सबॉर्डिनेट्स, उसको खुश करने की कोशिश, लेकिन इस कोशिश में जातक का अपना बुरा हो जाएगा।
पार्टीबाजी होती है, ग्रुपिज्म होती है सभी जगह, तो उसको जातक टैकल नहीं कर पाएगा। इतना साहस नहीं कि एक ग्रुप के साथ खड़ा हूं। अगर 10th भाव में बुध कमजोर है तो जातक किसी ना किसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो जाएगा, जो उसका कार्य क्षेत्र है। बिना मतलब की इंक्वायरी, बिना मतलब की शिकायतें, छल कपट होशियारी करनी जातक को आती तो है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कर पाएगा। इतना साहस नहीं है। अंदर ही अंदर कहीं बेसलेस फियर है, अंदर ही अंदर कहीं नेगेटिवनेस है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो ये जातक के लिए प्रॉब्लम का कारण बनेगा। इसके कारण जो समाज में उसका रुतबा है, जो उसके गुण है, उसके हिसाब से समाज में जो उसकी मान इज्जत होनी चाहिए थी, वो मान इज्जत नहीं होगी। क्योंकि शरीफ बंदा जब शराबत का ठप्पा लग जाता है तो उसके सबॉर्डिनेट्स भी उसको ऑफिसर नहीं समझेंगे, उनका व्यवहार भी निधड़क हो जाएगा। तो जातक बहुत ऊंची पोजीशन पर जाकर भी अपने आप को वो एक असहायता महसूस करेगा, और जिसके कारण वो हमेशा थोड़ा हड़बड़ाहट में रहेगा, हैक्टिक रहेगा। कोई फोन की घंटी बज गई, किसी ऑफिसर का फोन है, उसके बॉस का फोन है, पहले ही हार्ट बीट तेज हो जाएगी। तो ये 10th भाव में कमजोर बुध की निशानी है। 11वें भाव में कमजोर बुध, जब 11वें भाव में कमजोर बुध हो तो जातक के जो मित्र होते हैं, आज जिनको वो मित्र कहता है, मित्र कहलाने के काबिल नहीं होते, वो जिनको वो मित्र कहता है वो उसके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। उसके जो करीबी होते हैं वो जातक को जैसे गुड़ पर मक्खियां आती हैं ना, तो जब तक जातक के पास बहुत कुछ होता है तो जातक से जायज नाजायज बहुत तरह का लाभ लेते रहते हैं। और आमदनी के मामले में भी कई बार जातक सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, इसको लाभ हो जाए, और सोचता तो ये है कि इसको लाभ हो जाए, लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं डर छुपा होता है, कहीं ना कहीं साहस की कमी छुपी होती है, कहीं ना कहीं हमारी टेंशन के कारण हार्ट बीट का तेज होना छुपा होता है कि कहीं मेरी हार्ट बीट ना तेज हो जाए अगर मैंने रेजिस्टेंस की, चलो थोड़ा लाभ ले ले, कोई बात नहीं। तो अपना घर लुटाकर जब तक आप दूसरों का लाभ करते हैं, करेंगे आप, अगर 11वें भाव में कमजोर बुध है, इसलिए आप शरीफ कहलाए जाएंगे, और आपकी बहुजा दमाद वो भी आपके काबू में नहीं रहेंगे। आपको पता है बुद्ध बुद्धि का कारक है कि ये बंदा मेरे साथ गेम खेल रहा है, मेरी बहुजा मेरा दमाद मेरे साथ गेम खेल रहा है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद आपका भाई जो रवैया रहेगा वो एक डर कि कहीं मैं कानून में ना फंस जाऊं, कोई मुकदमा ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसी चक्कर में आसपास के जो लोग हैं और आपके बहुत दमाद है वो आपका यूज करते रहेंगे। 12वें भाव में बुध, 12वें भाव में बुध जब तक लोगों के लिए खर्चा करते रहेंगे। किसी ने कहा जी मेरे बच्चे की एडमिशन करवानी है, 10,000 कम पड़ते हैं, 10,000 दे दिए। किसी ने कहा जी मेरी बीवी बीमार है,
उसको पैसे दे दिए। जब तक ऐसे लोगों को पैसे लुटाते रहेंगे, ये तो देखेंगे कि नहीं कि शराब पीने के लिए तो इसके पास पैसे हैं, और जो सही काम है उसके लिए मुझसे उधार मांगता है। तो जब आप उधार दे देंगे तो 10 दिन बहुत तारीफ होगी आपकी, बहुत नेक बंदा है, गौ बंदा है, इसके जैसा तो पूरा दुनिया में कोई बंदा नहीं हो सकता। और पहले तो आप उससे पैसे मांगने का साहस ही नहीं करोगे अगर बुद्ध कमजोर हुआ, और अगर साहस कर लिया तो एक तो रिलेशन खराब होंगे, दूसरा पैसे मिले इसका जो चांसेस है बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात, जहां पैसे खर्च करने हैं वहां आप खर्च नहीं करते। बुद्ध कमजोर है, मोक्ष की ओर नहीं जाने देता। जिसको एक्चुअल में लोड है, एक्चुअल में बीमार है, गरीब है, मांगता नहीं, उसकी आप सहायता नहीं करते। किसी के घर, गरीब बंदे के घर किसी की मृत्यु हो गई, उससे जाकर पूछते नहीं कि भाई किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, यानी सही रूप में अच्छा काम नहीं कर रहे। जो काम अच्छा कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके मन में डर है, डर के कारण आपको पता है काम अच्छा नहीं, लेकिन कुछ दिनों के लिए लोग उसे अच्छा बना देते हैं और आपसे लाभ ले लेते हैं। इसी तरह आपके घर कोई आ जाए, पूरा आप इज्जत मान सम्मान करते हैं, और ये सोचकर कि कल मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो ये मेरी सहायता करेगा। ये जो आपकी सोच है, ये आपकी सोच सबसे गलत सोच है। तो जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो फिर आप उसके तेवर देख लेना। आपने अगर अच्छा करना है तो हॉस्पिटल में दान कीजिए, शमशान घाट में दान कीजिए। और सबसे अधिक प्रॉब्लम आपके लिए कौन क्रिएट करेगा? आपके भोलेपन का, आपके साहस की कमी का कौन लाभ उठाएगा? आपके चाचा चाची रियल है या रिश्तेदारी में है, वो लाभ उठाएंगे। तो भाई ये तो कल युग में बुद्ध के इफेक्ट के ऊपर हमारी चर्चा थी। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।